विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए एनडीए के खिलाफ लड़ने का, दिवंगत रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी खतरे में है। दिवंगत रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद पार्टी में अब जैसे कुछ बचा ही नहीं है। जी हाँ, आज के समय में लोक जनशक्ति पार्टी का कोई अस्तित्व बचता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। पार्टी के टूटने की वजह है 2020 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे, जिसमें रामविलास पासवान के बेटे के ऊपर पार्टी की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन इस दौरान चिराग पासवान और नीतीश कुमार में खासा नाराजगी देखी गई, या यूं कह लीजिए कि ये नाराजगी अभी तक कायम है। नीतीश कुमार से नाराजगी के चलते चिराग पासवान एनडीए में शामिल नहीं हुए, क्योंकि चिराग पासवान को नीतीश कुमार के कार्य कतई पसंद नहीं आते। लेकिन चिराग पासवान ने खुलकर ये भी कह दिया था कि हम बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार रहेंगे, जिसमें ये भी कहा जाता है कि एक शर्त रखी गई थी, जिसमें ये कहा गया कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं, इसे हम नहीं कह सकते। जेडीयू, जिसका चिराग पासवान और नीतीश कुमार का 36 का आंकड़ा बताया जाता है, उन्हीं के नेताओं ने एलजेपी को तोड़ने में दमदार भूमिका निभाई है। मौजूदा स्थिति में चिराग पासवान को मिलाकर एलजेपी में कुल 6 सांसद थे। पार्टी के 5 सांसदों पशुपति कुमार, पारस चौधरी, महबूब अली, केसर वीणा देवी, चंदन सिंह, प्रिंस राज ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया है और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया है। के सभी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुना है और इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को भी दी है। ये उनके पार्टी का अपना मामला है, किसको नेता रखना है ये खुद जो है से उस पार्टी के सांसद तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अकेले निर्णय लिए थे महागठबंधन को लाभ पहुंचाने के लिए एनडीए के खिलाफ लड़ने का, उस समय से सभी सांसद नाराज थे, मौके की तलाश में थे और अब उचित समय आ गया है और उस उचित समय के समय में उन्होंने यह निर्णय लेकर और लोकसभा तक अध्यक्ष तक की जानकारी देने का काम। हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ और स्वर्गीय पासवान जी के आत्मा को शांति के लिए जब तक मैं जिंदा रहूँगा, लोक जनशक्ति पार्टी इस देश में जिंदा रहेगी और हम उसको बरकरार रखेंगे। गरीब दलित शोषित जितने भी समाज के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनकी सेवा करने के लिए 24 घंटा में तैयार हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने में जेडीयू के 3 कद्दावर नेताओं का हाथ बताया जा रहा है, जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई, जिनके नाम है राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी और तीसरे का नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ है। खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि ये तीनों फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं और एलजेपी के सभी सांसदों पर नजर बनाए हुए हैं। दिवंगत रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद तो जैसे एलजेपी का कोई अस्तित्व दिखता नहीं दिखाई पड़ रहा। अब चिराग के राज में एलजेपी कहां जाती है और दिवंगत रामविलास पासवान के बाद उनके पुत्र चिराग पासवान का क्या होता है, यह आने वाला समय बताएगा। बिहार में राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब तक के लिए नमस्कार।